22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले ने पूरे भारत को एक बार फिर से गुस्से और दर्द से झकझोर दिया है। निर्दोष पर्यटकों का खून बहा और एक बार फिर से हमारे धैर्य की परीक्षा ली गई। लेकिन कब तक भारत संयम बनाए रखेगा? इसके जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें से एक अहम कदम है भारत द्वारा सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत सिंधु जल संधि को रद्द कर सकता है? क्या पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रोका जा सकता है? नमस्कार, मैं नेहा जागीर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल केसरिया डायरीज में। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं सिंधु जल संधि के बारे में। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी संधि हुई थी जिसे दुनिया भर में मजबूत और सफल इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज में से गिना जाता है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 6 नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज के जल के बंटवारे से संबंधित था। इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज के जल का अबाधित उपयोग भारत करेगा और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब के जल का अबाधित उपयोग पाकिस्तान करेगा। इस संधि के शर्तों के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों के जल के उपयोग के मामले में कुछ स्थितियों को छोड़कर हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि भारत को भी पश्चिमी नदियों के कुछ सीमित उपयोग जैसे डोमेस्टिक यूज, एग्रीकल्चरल पर्पस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए अनुमति दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस संधि को रद्द कर सकता है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को तोड़ना या रद्द करना एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी अब एक लीगल इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें वर्ल्ड बैंक भी गारंटर है। इसे तोड़ने पर भारत को दुनिया भर में डिप्लोमेटिक प्रेशर झेलना पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत इस संधि को तोड़े बिना भी इसे अपने पक्ष में पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता है? संधि के तहत ब्यास, रावी और सतलज नदियों का 90% पानी भारत के हिस्से में आता है। लेकिन भारत अभी भी इन नदियों का पूरा इस्तेमाल करे बिना काफ़ी पानी पाकिस्तान जाने देता है। अगर भारत इन नदियों पर नए डैम्स, कैनाल्स और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स बनाए तो भारत इन नदियों के पानी का पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता है। संधि कहती है कि भारत पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, लेकिन भारत अभी तक इस अधिकार का पूरा फायदा नहीं उठा रहा है। हालांकि भारत ने इन पश्चिमी नदियों पर कई बड़े जल परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है, जैसे किशनगंगा नदी पर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और चेनाब नदी पर रेटिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इन डैम से पानी के प्रवाह को नियंत्रण में किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रीटी रिव्यू की मांग कर सकता है, यानी ट्रीटी के अंदर, इस संधि के अंदर बदलाव के लिए बातचीत कर सकता है। किशनगंगा और रेटिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान द्वारा जताई गई आपत्तियां और बाधाओं के कारण जनवरी 2023 में भारत ने पाकिस्तान को सूचित किया था कि वह इस संधि पर संशोधन चाहता है। भारत का आरोप था कि पाकिस्तान तकनीकी मुद्दों को राजनीतिक बना रहा है और इस संधि के मूल उद्देश्य से भटक रहा है। 1965 हो, 1971 हो या 1999 का युद्ध, भारत ने कभी भी सिंधु जल संधि को हथियार नहीं बनाया है। लेकिन अब समय बदल चुका है। उरी और पुलवामा जैसे आतंकी हमले ने तो भारत के संयम की परीक्षा ली, लेकिन अब पहलगाम हमले ने तो भारत को सिंधु जल संधि पर निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया है।
1951 में अमेरिकी विचारक डेविड ई लिलियंथल ने यह आशंका जताई थी कि यदि भारत सिंधु जल प्रणाली के स्रोत को बंद कर दे तो वह पाकिस्तान की खेती और उसकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। उनके अनुसार जल की शक्ति इतनी है कि वह बिना किसी युद्ध के भी किसी देश को अस्थिर कर सकती है। भारत ने अपनी ऊपरी स्थितियों के बावजूद सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी नदियों का जल पाकिस्तान को सौंप दिया था। ये विश्व का सबसे बड़ा जल बंटवारा था और शायद सबसे बड़ा त्याग भी। पर अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उस वक्त शांति के लिए त्याग किया था। कमज़ोरी समझोगे तो पानी भी हथियार बन जाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि भारत सिंधु जल संधि पे क्या निर्णय लेता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।